तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन अड्डा पर। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट यानी क्लेट 2027 के लिए आप घर बैठे ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं। तो आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ऑल ओवर इंडिया में जितने भी नेशनल यूनिवर्सिटी हैं लॉ के लिए, यानी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जितने भी हैं, उन सभी में अंडर ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन लेने के लिए आपको क्लेट का एग्जाम देना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि क्लेट 2027 के लिए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अप्लाई करने की लिंक दूंगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप सीधे इस वाले वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आपको आने के बाद सबसे पहले अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट वाले लिंक पर क्लिक करें। उससे रिलेटेड सारी जानकारी, एलिजिबिलिटी, सिलेबस, क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट, जनरल इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अंडर ग्रेजुएट वाले लिंक पर क्लिक करें और उससे रिलेटेड जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो मैं आप लोगों को सिंपल अंडर ग्रेजुएट लेवल के बारे में बताता हूँ। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सेम स्टेप को फॉलो करके आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग यहाँ पे इसके कुछ कुछ की पॉइंट्स को जान लेते हैं। सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी देखते हैं। तो अगर आप अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है 2027 क्लेट के लिए। जिस कैंडिडेट ने अभी 10th प्लस 2 या फिर उसको इक्विवेलेंट का कोई एग्जामिनेशन पास किया है 45% मार्क्स के साथ, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर कोई SC ST PWD कैंडिडेट है तो वो 40% मार्क्स के साथ जिन्होंने पास कर लिया है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग जितने भी कैंडिडेट 2027 में पास आउट करने वाले हैं मार्च अप्रैल में, वो सारे लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते एडमिशन के टाइम उन्हें जो है अपना पासिंग सर्टिफिकेट दिखाना होगा। इसके बाद यहाँ पे सिलेबस एंड गाइड आपको यहाँ पे मिल जाती है। जनरल इंस्ट्रक्शन वाले लिंक पर आप क्लिक करते हैं तो जनरल इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, 2027 की एग्जाम टोटली ऑफलाइन मोड में होगी। 6 दिसंबर 2026 को होने वाली है, शाम को 2 से 4 बजे के बीच। और जितने भी स्क्राइब कैंडिडेट है यानी PWD के अंदर जितने भी स्क्राइब कैंडिडेट हैं उनको 2 से 4:40 यानी 2 घंटे 40 मिनट का होने वाला है। ठीक है। अच्छा, इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट है वो 3 अगस्त 2026 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। 31 अक्टूबर 2026 तक चलने वाली है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात करी गई है कि एक पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, प्लेन बैकग्राउंड के साथ सिग्नेचर होनी चाहिए। साथ ही अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से फिल करते हैं तो आपके पास कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। रिलेवेंट सर्टिफिकेट होनी चाहिए अगर आप PWD कैटेगरी से फिल करते हैं, और अगर आप BPL कैटेगरी से फिल करते हैं तो आपके पास रिलेवेंट सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ठीक है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो इसके लिए जनरल और OBC के लिए जो एप्लीकेशन फी है वो 4,000 रुपए है। बाकी SC ST BPL PWD कैंडिडेट के लिए 3,500 रुपए जो है एप्लीकेशन फी है। ठीक है। तो ये जो मेन जानकारी थी मैंने आप लोगों को दे दी है। अब अगर आपको और भी डिटेल चाहिए तो इसमें से जिस भी लिंक पर आप क्लिक करेंगे उससे रिलेटेड आपकी जो डिटेल्स है ओपन हो जाएगी। आप लोग उसको एक बार अच्छे तरीके से चेकआउट कर लें। इसके बाद दोबारा से आपको यहीं पे आना है। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको इस रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक करना है। तो आपके सामने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की फॉर्म ओपन हो जाएगी। यहाँ पे कैंडिडेट का पूरा नाम सबसे पहले डालना है। कैंडिडेट का जो भी नेम है यानी एप्लीकेंट का पूरा नाम यहाँ पे डालना है। एप्लीकेंट का जो भी मोबाइल नंबर है मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। एप्लीकेंट की जो भी ईमेल आईडी है ईमेल आईडी यहाँ पे डालनी है। इसके बाद यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट करना है। अल्फा न्यूमेरिक विथ स्पेशल कैरेक्टर किसी भी टाइप का पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। दोबारा से पासवर्ड को यहाँ पे डाल करके उसको कंफर्म करना है और फिर रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया है उस मोबाइल नंबर पर एक OTP रिसीव हो जाएगी। उस OTP को यहाँ पे फिल करना है और फिर एक्टिवेट वाले बटन पर क्लिक करना है। अगर OTP रिसीव नहीं होती है तो रिसेंड OTP वाले बटन पर क्लिक करें, दोबारा से OTP आपके मोबाइल पर आएगी, उसको फिल करके यहाँ पे एक्टिवेट वाले बटन पर क्लिक करना है। अब हमारी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। अब दोबारा से हम इसी वाले सेक्शन पर चले आएंगे। यहाँ पे जो है सबसे पहले कैंडिडेट का जो मोबाइल नंबर है, कैंडिडेट के मोबाइल नंबर को यहाँ पे डालना है, जिस भी मोबाइल नंबर को हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में डाला था। इसके बाद जिस पासवर्ड को हमने क्रिएट किया था उस पासवर्ड को यहाँ पे डालना है। इसके बाद यहाँ पे लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करना है। वाले बटन पर क्लिक करने के बाद हम अपने अकाउंट पर लॉगिन हो जाएंगे। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब जिसके लिए भी हम अप्लाई करना चाहते हैं, अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको चेक करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको चेक करेंगे। चेक एलिजिबिलिटी की लिंक हमें वहीं पे मिल जाती है तो हम उस एलिजिबिलिटी को एक बार अच्छे तरीके से जांच लेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो है सबसे पहले पूछा जा रहा है कि आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे यस करना है। इसके बाद अप्लाई फॉर क्लेट 2027 इस पर क्लिक करना है, फिर ओके वाले बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमारे सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गई है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन सबसे पहले हमें फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे कैंडिडेट की फोटोग्राफ अपलोड करनी है जो कि JPEG या फिर JPG PNG फॉर्मेट में होनी चाहिए। यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करनी है, JPG या फिर PNG फॉर्मेट में होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट का पूरा नाम, जो भी एप्लीकेंट का पूरा नाम है 10th प्लस 2 सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग पूरा नाम यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे कैंडिडेट की जो भी जेंडर है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, वो यहाँ से चूज कर लेनी है। डे मंथ और ईयर के फॉर्मेट में यहाँ पे कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेनी है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का जो भी गार्जियन का नाम है या फिर पेरेंट का नाम है वो यहाँ पे हमें डाल देना है, यानी गार्जियन या फिर पेरेंट का नाम जो भी है वो यहाँ पे फिल करना है। अब यहाँ पे जो सोशल कैटेगरी है कैंडिडेट की, यानी सेंट्रल लेवल पर जो भी सोशल कैटेगरी है, जनरल, OBC, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जो भी है वो यहाँ पे चूज कर लेनी है। अगर कैंडिडेट इस WS कैटेगरी के अंतर्गत आता है, यानी जब कैंडिडेट जनरल चूज करता है तो अगर वो EWS कैटेगरी के अंतर्गत आता है तो यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज नो वाले बटन पर क्लिक करना है। कैंडिडेट अगर PWD है तो यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज यहाँ पे नो वाले बटन पर क्लिक करना है।
इसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डू यू क्वालिफाई अंडर बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी, यानी अगर कैंडिडेट बीपीएल कैटेगरी में आता है तो यहाँ पे यस करना है और इसके बाद यहाँ पे अपलोड वाले बटन पर क्लिक करके जो बीपीएल कार्ड है वो यहाँ पे अपलोड करना है। अदरवाइज अगर बीपीएल में नहीं आता है तो नो वाले बटन पर क्लिक करना है और फिर ये जो ग्रेटर देन का एंगुलर ब्रैकेट है इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो है कम्युनिकेशन डिटेल्स वाले सेक्शन में चले आए हैं। तो सबसे पहले कैंडिडेट का जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस का मतलब जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पे डालनी है। स्टेट को यहाँ से चूज कर लेना है, जिस भी स्टेट से वो बिलोंग करता है। यहाँ से डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखने के बाद यहाँ पे पिन कोड डाल देना है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे परमानेंट एड्रेस भी कैंडिडेट का फिल कर देना है, जो भी मतलब परमानेंट एड्रेस है कैंडिडेट का। यहाँ पे मोबाइल नंबर ऑलरेडी यहाँ पे नजर आएगी कैंडिडेट की। इसके बाद यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर, कैंडिडेट का जो भी अल्टरनेट मोबाइल नंबर है वो अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, ये मैंडेटरी है। कोई दूसरी मोबाइल नंबर जैसे आपके गार्जियन के मोबाइल नंबर या फिर आपके भाई के मोबाइल नंबर, बहन के किसी की भी मोबाइल नंबर है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना है। प्लस यहाँ पर एक अल्टरनेट ईमेल आईडी भी फिल करनी है, जो भी अल्टरनेट ईमेल आईडी मतलब जो ईमेल आईडी आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम दिया था उसको छोड़कर कोई दूसरी ईमेल आईडी। इसके बाद यहाँ पे इस एंगुलर ब्रैकेट वाले बटन पर दोबारा से क्लिक करना है। उसके बाद हम यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल्स वाले सेक्शन में चले आएंगे, जो कि 3 नंबर स्टेप है। अब यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जाम वाले ड्रॉप डाउन लिस्ट में से जिस तरीके का एग्जाम हमने क्वालिफाई किया है, जैसे 10+2 आर्ट्स ह्यूमैनिटीज में किया है, कॉमर्स में किया है, साइंस में किया है या फिर किसी अदर्स में किया है। बहुत सारे लोग वोकेशनल का भी मतलब कोर्स करते हैं 10+2 लेवल पे, तो वो अदर्स चूज करेंगे। यहाँ पे आपको चूज कर लेना है कि कौन सा एग्जाम आपने क्वालिफाई किया है। अब जिस भी बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से आपने किया है वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है, पूरा लिख देना है। इसके बाद अगर आप पास हो चुके हैं तो यहाँ पे पास आपको लिख देना है, ऑलरेडी आप पास हो चुके हैं। अगर आप 2027 में पास होने वाला है, यानी अगर अभी आप एपीआर्ड हैं या फिर एपीआरिंग है, तो यहाँ पे चूज कर लेना है एपीआर्ड। अब यहाँ पे मंथ ऑफ पासिंग, जो भी आपकी मंथ ऑफ पासिंग है वो यहाँ पे चूज कर लेनी है। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, जो भी ईयर ऑफ पासिंग है वो आपको यहाँ से चूज कर लेनी है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स यहाँ पे डाल देना है। ये सारी चीजें करने के बाद दोबारा से एंगुलर ब्रैकेट वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद फोर्थ स्टेप में आप टेस्ट सिटी प्रेफरेंस वाले सेक्शन में चले आते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम आप 3 टेस्ट सिटी प्रेफरेंस को चूज कर सकते हैं। तो जो भी आपके नियरेस्ट टेस्ट सिटी पड़ती है आप यहाँ से चूज कर लें, एक एक करके 1 चूज कर लें, 2 चूज कर लें, 3 चूज कर लें। इसके बाद यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट वाले बटन पर क्लिक करना है। अब स्टेप 5 में आप रिजर्वेशन वाले सेक्शन में चले आएंगे। अब यहाँ पे रिजर्वेशन वाले सेक्शन में जो है जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, यानी जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं डिफरेंट स्टेट में, वो सारे यूनिवर्सिटी अपने लोकल स्टूडेंट को जो है कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन देते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूं कि जैसे नेशनल लॉ ऑफ यूनिवर्सिटी इंडिया जो है बेंगलुरु में जो कि स्टैब्लिश है, अगर आप बेंगलुरु के स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है, दोबारा से यहाँ पे यस करना है। अब बेंगलुरु के अकॉर्डिंग आपको ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या फिर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का जो है आपको रिजर्वेशन मिलेगा। अगर आप नहीं है तो आपको यहाँ पे सिंपली नो वाले बटन पर क्लिक करना है और आपको जनरल से काउंट किया जाएगा। इसी तरह करते करते जितने भी कॉलेज हैं, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, अगर आप हैं तो आप वहां की जो लोकल रिजर्वेशन है एससी एसटी ओबीसी की स्टेट लेवल पर आप उसको ले सकते हैं। दूसरी बात यह है कि डिफरेंट स्टेट में अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, कश्मीरी पंडित हैं, कश्मीरी हिंदू फैमिलीज से हैं, तो भी आपको यहाँ पे जो है रिजर्वेशन मिलेगा, अगर आप चूज करते हैं और फिर यस वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो। ठीक है, अगर आप नहीं है तो इसको अनचेक ही रहने दें। मतलब जितने भी डिफरेंट कॉलेज हैं उसमें देखिए एक ऑप्शन आपको मिलेगा वार्ड ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट, कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू फैमिली, अगर आप हैं तो यहाँ पे चूज करेंगे, अदरवाइज आपको कुछ चूज नहीं करना है। तो सारी चीजों को चूज करने के बाद सबसे नीचे यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन वाली बॉक्स नजर आती है, इसको चेक कर लेना है। इसके बाद आई डू हेयर बाय, यहाँ पर आपको कंसेंट देना है। कंसेंट देने के बाद यहाँ पर सबमिट फॉर्म वाले बटन पर क्लिक करना है। दोबारा से यहाँ पर आपको ओके वाले बटन पर क्लिक करना है। तो आपकी जो फॉर्म फिलअप की प्रोसेस थी वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना ईमेल आईडी वैलिडेट करवाना होगा। तो यहाँ पे ईमेल आईडी दी हुई है, यहाँ पे वैलिडेट योर ईमेल आईडी वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद अगर आप ईमेल आईडी चेंज करना चाहते हैं तो चेंज ईमेल वाले बटन पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करना है, दोबारा से ओके करना है। इसके बाद यहाँ पे ओके वाले बटन पर क्लिक करना है। आपके ईमेल आईडी पर एक 6 डिजिट की ओटीपी रिसीव होगी, उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करना है और फिर वेरीफाई ईमेल वाले बटन पर क्लिक करना है। तो हमारी ईमेल आईडी यहाँ पे सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुकी है। अच्छा, अगर आपके एप्लीकेशन में कोई भूल एंट्री हुई है, यानी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपने एंटर कर दिया है, तो यहाँ पर एडिट एप्लीकेशन फॉर्म वाले बटन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन को एडिट कर सकते हैं। अगर आपको अपने एप्लीकेशन को डिलीट करना है तो डिलीट एप्लीकेशन वाले बटन पर क्लिक करके आप डिलीट भी कर सकते हैं और दोबारा से दूसरे लेवल पर आप इसको फिल कर सकते हैं। हमारी सारी चीजें सही है। अब यहाँ पे हमें पेमेंट करना होगा, तो यहाँ पे मेक पेमेंट वाले बटन पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फी, जो भी एप्लीकेबल एप्लीकेशन फी है वो हमें यहाँ पे नजर आ गई है। अगर हमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो यहाँ पे यस करेंगे, जिससे हमें एक्स्ट्रा 500 रुपए पे करना होगा, टोटल 4500 का। अगर हम नहीं चाहते हैं तो यहाँ पे नो वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कंफर्म पेमेंट वाले बटन पर हमें क्लिक करना है, ओके वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे पे नाउ वाले बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे हम पेमेंट गेटवे वाले ऑप्शन पर चले आए हैं। यहाँ पे जिस भी मोड से हम पेमेंट करना चाहते हैं, यूपीआई, कार्ड, वॉलेट, नेट बैंकिंग, ईएमआई, जिस भी मोड से पेमेंट करना चाहते हैं
चूज कर लेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी हमारे सामने एक क्यूआर कोड जनरेट है, तो यहाँ पे हम क्यूआर कोड से अगर करना चाहते हैं तो क्लिक हियर टू सी क्यूआर वाले बटन पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पेमेंट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। ये जो 18 रुपए है ये हमारी कन्वीनियंस फीस है, तो यहाँ पे कंटिन्यू पेमेंट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने ये क्यूआर कोड ओपन हो जाएगी। इस क्यूआर कोड को जो है स्कैन करके हम जो भी एप्लीकेबल फी है उस एप्लीकेबल फी को हम यहाँ पे पेमेंट कर देंगे। पेमेंट कर देने के बाद पेमेंट रिसिप्ट को हम यहाँ से जनरेट कर लेंगे। दोबारा से हम इसी जगह पे आएंगे, यहाँ पे दोबारा से हम अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल करके लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जो फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म है उस फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म को हम यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट में सेव कर लेंगे और फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसको रख लेंगे ताकि एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम इसको प्रोड्यूस कर सकें। तो आशा करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।